Just like always, this video kicks off with a heads up, a warning. मैं कभी भी मैनिपुलेशन को सपोर्ट नहीं करता और ना ही किसी को मैनिपुलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये सीरीज सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि लोग समझ सकें, उनको अवेयरनेस हो कि मैनिपुलेशन एक्चुअली में होती क्या है, ताकि आपको अच्छी नॉलेज हो मैनिपुलेशन की और फ्यूचर में आप मैनिपुलेशन के विक्टिम बनने से बच सकें। अब आगे से इस सीरीज की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आप खुद एक मैनिपुलेटर हैं और आपने खुद एक पर्टिकुलर विक्टिम चुना है जिससे आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लुक, दिस सीरीज is going to be extremely brutal. So for those of you with a gentle heart, I mean those who believe the world simply cannot be a bad place, feel free to skip this video. या फिर अगर आप में इतना करेज है सच सुनने का, मेरा मतलब है कि ये दुनिया किस हद तक जा सकती है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कि आप अपना टारगेट कैसे चुन सकते हैं। अब ये जो वीडियो होगी वो प्रॉपर आपकी विक्टिम पर रिकॉग्निशंस की होगी, आई मीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। आपको अपने विक्टिम की जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। फर्स्ट स्टेप, रिसर्च योर विक्टिम। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर विक्टिम, उसका फैमिली बैकग्राउंड, कुछ पास्ट में हुए इंसिडेंट्स, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फैमिली में किसी की या उस पर्टिकुलर विक्टिम की हेल्थ कंडीशंस या कोई ट्रेजिक स्टोरी हो। यू हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, कोई ऐसी चीज या इंसिडेंट जो उस पर्सन के बारे में डार्क हो, जिसे वो छुपाता हो या उससे भाग रहा हो, क्योंकि इंसान का पास्ट या कोई ट्रॉमा उसके अगेंस्ट में काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। हैज दैट पर्सन लॉस्ट समवन क्लोज टू देम, उसके करीबी फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, किन लोगों के साथ उस पर्सन की ज्यादा बनती है, अपने माँ बाप के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। गैदर एवरीथिंग यू कैन अबाउट हिम और हर, जितनी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं उतनी हासिल कीजिए। वो पर्सन आपके लिए ब्लैंक बुक होना चाहिए। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई देयर वीकनेसेस। जब आपके पास इनफ डाटा होगा तो उसमें से आप ऐसी चीजें तलाश कर सकते हैं जो उस पर्सन को मैनिपुलेट करने में हेल्प करेंगी। हेल्थ कंडीशंस, पास्ट की कोई मेमोरी या ट्रॉमास। मैं बार बार हेल्थ कंडीशन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हेल्थ कंडीशन इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल, नॉट फिजिकल। अगर उस पर्सन को PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी कोई मेंटल डिसऑर्डर है, सो यू कैन यूज दैट ट्रॉमा अगेंस्ट दैट पर्सन वेरी इफेक्टिवली। इट कैन हॉलो दैट पर्सन आउट फ्रॉम द इनसाइड सो इफेक्टिवली। उन सारी इंफॉर्मेशन में से ऐसी चीज ढूंढिए जो उस पर्सन को पूरी तरह से ब्रेक कर पाए, ऐसी चीज जो उसके माइंड पर इजीली हावी हो सके। थर्ड स्टेप, नाउ अबाउट योर विक्टिम लिमिट्स। आप अपने विक्टिम की लिमिट्स या प्राइवेसी को थोड़ा चेक करो, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ये चीजें किसी और से करवाएं एंड कंसीडर अ फ्यू अदर थिंग्स, जैसा कि वो इंसान अनकंफर्टेबल होने पर कैसा रिएक्ट करता है या फिर उसकी बाउंड्रीज को अगर कोई क्रॉस करे तो वो कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर मैं लिमिट्स इमोशनल कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ना कि फिजिकल में। स्टेप 4, गेट इन कॉन्टैक्ट विद योर विक्टिम। Till now, from the first 3 steps, we have seen our victim passively or indirectly. जब आप उस पर्सन के कांटेक्ट में जाओगे तो बी केयरफुल। आपको एक बहुत ही गुड पर्सन बनना है। विक्टिम के अराउंड जो लोग रहते हैं वो भी आपके चार्म से अफेक्टेड होने चाहिए। आपका विक्टिम आपकी तरफ अट्रैक्टेड होना चाहिए। यू हैव टू बिकम गुड टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि आप अब तक ऐसी स्टेज पर नहीं है कि कोई टैक्टिक या साइकोलॉजिकल स्किल इस्तेमाल कर सकें ताकि वो पर्सन आपको पाना चाहे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ आपको अपने विक्टिम के लिए एक फेक पर्सनैलिटी बनाना होगी। यू हैव बिकम द पर्सन योर विक्टिम वांट्स यू टू बी। स्टेप 5, टेस्ट योर इन्फॉर्मेशन। अब आप उस इंसान के कांटेक्ट में हैं तो यही सही टाइम होगा कि आप अपनी वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसे टेस्ट करो। यू कैन मेक दैट पर्सन स्पिल द थिंग्स यू वांट टू हियर। और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो सच्ची है या झूठी। इससे आपको एक सेंस ऑफ कंफर्मेशन मिल जाएगी। इस फेज में आपको उस पर्सन से जितना हो सके उतना कनेक्ट करना है। पे अटेंशन टू इवन द सटलेस्ट ऑफ देयर इमोशंस, या फिर वो आपको किस हद तक चीजें बताता है। उस पर्सन के सामने कुछ चीजें टेस्ट करें। मिसाल के तौर पर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है या वीक, क्या वो अपने आप में खोया रहता है या उसका कोई ईगो है, क्या वो ना कह सकता है या फिर वो हर चीज में हाँ ही कह देता है। बेसिकली कहूँ तो आपको उस पर्सन का एक ऐसा फ्रेंड बनना है जो उसे सबसे बेटर समझता हो। अब स्टेप 6, विन देयर ट्रस्ट। ये एक फॉलो अप स्टेप है स्टेप 5 का। यू विल हैव टू कम्प्लीटली विन दैट पर्सन्स ट्रस्ट। उस पर्सन की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिए, उस पर्सन को खुद को समझने की कोशिश कीजिए। जरूरत पड़ने पर आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट द प्रॉब्लम्स यू आर टेलिंग हिम अबाउट आर नॉट कम्प्लीटली अनट्रू। कीप इन माइंड दैट द प्रॉब्लम यू शेयर विद देम शुड बी नीदर इंटायरली ट्रू नॉर इंटायरली फॉल्स। उस पर्सन को खुशी महसूस करवाएं। बस आपके विक्टिम को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी लाइफ की मिसिंग पीस
रिलीज हो जो उसे मिल चुका है। दिस स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट वन। इस स्टेप में आप जितना सक्सेसफुल होंगे उतना ही इफेक्टिवली आप मैनिपुलेट कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो आप छोटे छोटे फेवर कर सकते हैं। एक्ट ऑन द एक्सपेक्टेशंस until you win their trust. Step 7. Try invading their limits. अब इस बार जो इंसान लिमिट्स को इन्वेट कर रहा होगा वो होंगे आप। अब आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां वो पर्सन आप पर ट्रस्ट करता है। उनकी जो पर्सनल चीजें हैं उनको उनके सामने लाने की कोशिश करें। थिंग्स रिलेटेड टू देयर फैमिली और देयर ओन सेल्फ परसेप्शन, ऑल ऑफ दैट। उन्हें थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश कीजिए। नोटिस करें कि वो अपने आर्गूमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, कि अपने लिए स्टैंड लेते हैं। अब आप कुछ ऐसी चीजें करें कि उनको लगना चाहिए कि आपको उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें ट्राई करें ताकि आप उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से जान पाओ और जो उनकी इमोशनल डेप्थ है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। और इस स्टेप में आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपका विक्टिम थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल ना हो। यू माइट मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल बट नॉट देम। स्टेप 8. मेक देम अनकंफर्टेबल। अब ये सबसे ब्रूटल स्टेज होगी आपके टारगेट को समझने के लिए। इस स्टेप पर आने से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि उस पर्सन का आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट होना चाहिए। अपने विक्टिम के साथ छोटे छोटे झगड़े कीजिए और फिर नोटिस करें कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप उनको डोमिनेट कर पाते हैं या वो डोमिनेशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। जस्ट ट्राई गेटिंग एंग्री विद देम। यू कैन मेक देम फील जेलस। या फिर आपने जो फेवर किए थे वो उनको याद दिला सकते हैं ताकि वो कभी भूल ना पाए कि आपका रोल उनकी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट है। They must be convinced that their life is nothing without you. नॉर्मल रूटीन से थोड़ा हटकर उनको अनकंफर्टेबल कीजिए ताकि आप जान पाएं कि वो उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी आपके हाथ से निकलने लगे तो आपने फिर से नॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट कर देना है। उनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि वो कोई गलती करें, फिर नोटिस करेंगे क्या वो अपनी मिस्टेक मानने के लिए तैयार होते हैं, क्या वो आपसे सॉरी करते हैं। मेरा मतलब है कि वो किस हद तक आपको मनाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इन दिस फेज यू नीड टू बी अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन टू देम। तो क्या वो इंसान आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं, बस यही स्टेज का मोटिव है। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं और ये कंफर्म करना जरूरी है कि वो पर्सन आपको खोने से डरे। अब जो कोई नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक्सप्लॉयटेशन का होगा। इसका मतलब है कि आप अपने विक्टिम के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं एंड यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट योर विक्टिम। अब आप जानते हैं कि वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, वो इमोशनली कैसे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। अब आप रेडी हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए बिकॉज यू नो वेयर टू अटैक। अब आप उस पर्सन की पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए वो टैक्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट मिले जो आप चाहते हैं। मैनिपुलेशन का रिकॉग्निशंस या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो फेज है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो फेज है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका प्लान काम करेगा या नहीं। अब जो एक्सप्लॉयटेशन का फेज होगा वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। और हाँ, एक चीज है जिसका आपको पूरी तरह से ख्याल रखना है। डू नॉट अलाउ योरसेल्फ कनेक्टेड टू द पर्सन यू आर मैनिपुलेटिंग। आप उस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि अगर आप कनेक्ट हो गए तो यकीन जानिए उस पर्सन से ज्यादा तकलीफ आपको होगी। यू मस्ट नॉट अलाउ योरसेल्फ टू फील फॉर योर विक्टिम। तो आप उस इंसान को उस हद तक कभी नहीं पहुंचा पाओगे जो चीजें आगे आने वाली हैं क्योंकि इनोसेंस या काइंडनेस जैसी चीजों की एक मैनिपुलेटर के लिए कोई जगह नहीं होती। वी लुक एट द एक्सप्लॉयटेशन फेज इन द अपकमिंग वीडियोस। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं या नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स यार, अगर आप एक अच्छे दिल वाले इंसान हैं तो ये सारी चीजें सुनकर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे। बट यही चीजें एक्चुअल में फैक्ट हैं। डार्क साइकोलॉजी इसलिए डार्क है क्योंकि इसमें आपके इमोशंस के साथ बुरी तरह से खेला जाता है। आई एम सिंपली ट्राइंग टू रेज योर अवेयरनेस। हाँ, शायद आप मुझसे गुस्सा हो लेकिन अब आप अवेयर हैं कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। अगर आपको अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाना है तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि मैनिपुलेशन होती कैसे है और यही चीज मैं कर रहा हूँ। वी ऑल हैव अ साइड वी डोंट शो टू द वर्ल्ड। दैट्स नॉट समथिंग टू फेयर, इट्स समथिंग टू नो बिकॉज द पीपल हु अंडरस्टैंड देमसेल्व्स फुली दोज आर द वंस हु नेवर लूज कंट्रोल। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ बाबर हमायूं। अल्लाह हाफिज।